जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं तो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई है पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़का सुबाहु हति कंडेऊ हर को दंड, खर दूषण दित्ति सिरा बधेऊ मनुज की अस बरी बंड। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनहि सी पहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा, कहू जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट आइए, आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री ममि प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तके, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाऊ न तेहि, आजू देखहि परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाहियों। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाइयों। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बाधई सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा,
अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पावे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहीं धन्य नो मो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरने न जाई, कनक देहे मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर बेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। आज हमने पढ़ा श्री रामचरितमानस जी में सोने के हिरण को बनाकर, मारीच को सोने का हिरण बनाकर रावण किस तरह श्री राम जी और सीता माता को छलता है। दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे मारीच वहाँ पर सोने का हिरण बनकर जाता है और किस प्रकार माता सीता उसको देखकर हट करती है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।